नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल लीगल टीम से आज इस फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस से जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी लीगल टीम, हम मम्मी सिंह जी, राजेश सिंह जी, आपके इस विधिक और न्यायिक संघर्ष के लिए प्रतिक्षण लगे हुए हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर जो है कि दिल्ली में हैं अवकाश लेकर के, और ये लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो भी अवकाश है वो लग जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। मेडिकल लेके भी आना पड़े तो हम लोग आएंगे और इस लड़ाई को अपने जो भी अपना 100% देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मौसम देखिए आज खराब है, काफ़ी खराब है यहाँ पे, और बारिश ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी जिसको कहते हैं वो हो रही है। आप देख सकते हैं कि विंड शीशों के जो है कार के शीशों पे आपको वो ड्रॉपलेट दिखाई दे रहे होंगे पानी के। तो मौसम बहुत ही खराब है यहाँ का, लेकिन अब इस संघर्ष में हमारे लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। और अमित जी को कुछ कार्य थे और राजेश जी के तो वो चले गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ अभी। और इसमें आज मुलाकात हुई है हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो AOR हैं उनसे भी भेंट हुई, इस संबंध में सारी बातें हुई। और रिव्यू को लेकर कुछ आपके मन में विचार है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है कि रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर वो कह रहे हैं कि रिव्यू चैम्बर में सुनवाई होगी। तो बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा आपको। पहले इस मामले को ये समझिए कि रिव्यू विधिक प्रक्रियाओं का एक चरण है, उसको सबसाइड नहीं किया जा सकता। रिव्यू इसलिए होता ही है कि उसमें समीक्षा और फिर पुनर्विचार के लिए कुछ बिंदु अगर वास्तव में वाजिब हैं, व्यवहारिक हैं, तो उस पर बात की जा सकती है, उस पर एम्फेसाइज किया जा सकता है। तो रिव्यू की सुनवाई क्यों होगी, इस पे पहले मैं बात करना चाहूँगा। जब कोई प्रकरण व्यक्तिगत होता है, जब कोई प्रकरण किसी संस्था विशेष से होता है, जब कोई प्रकरण इवन किसी जनपद विशेष से होता है, या मैं कहता हूँ राज्य विशेष का भी प्रकरण होता है, तो मान सकते हैं कि वो चैम्बर में माननीय जज साहब उसकी सुनवाई करेंगे। यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर मामला है 29 राज्यों का। इट्स मैटर ऑफ 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द मैटर ऑफ 2.5 million टीचर हु हैज बीन अफेक्टेड बाय टेट मैंडेशन। इट इज irrespectively the different matter that is clearly different from the individual one, and it should be heard by the open court. It's 100% damn sure. ये आपकी ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि ये मामला 29 राज्य के 29 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी से जुड़ा मामला है। छोटा मोटा मामला नहीं है। और इस कालखंड में मैं आपको बताऊं कि मोटर अधिनियम और RT एक्ट के पहले कुछ ऐसे विषय थे जिसपे रिव्यू में कुछ स्टेट गए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम दैट 11 स्टेट हैज बीन फाइल्ड देयर रिव्यू पिटीशन सो फार एज ऑफ नाउ। 11 राज्य गए हैं, 25 लाख शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए गए हैं, इतने सारे संगठन गए हैं। तो रिव्यू की सुनवाई को दरकिनार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और रिव्यू के ओपन कोर्ट में सुनवाई ही होनी है, ये बिल्कुल आप तय रहिए। जो लोग ये आपसे कह रहे हैं या फिर ये आपके अंदर किसी भी तरीके का परसेप्शन है कि रिव्यू ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ये चैम्बर का विषय होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विषय पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने राज्य गए हैं, इतने शिक्षक पूरे देश से प्रभावित हुए हैं, तो उसका ओपन कोर्ट में सुना जाना ही न्यायिक व्यवहारिकता है। और इस व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर मैंने आपको बताया था इसके चरण क्या है। उसमें जो AOR हैं, अभी हमारी मुलाकात हुई, उसमें चरण ये है कि पहले माननीय जज साहब के चैम्बर में इस विषय को एक एप्लीकेशन के माध्यम से रखा जाएगा और इन बिंदुओं को रिफ्रेंस किया जाएगा, संदर्भित किया जाएगा कि चूंकि मामला 29 राज्यों के शिक्षकों के लिए है और ये 25 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं, उनको इस सारी विधिक प्रक्रियाओं में कहीं भी नोटिस नहीं दिया गया, कहीं भी उनको शामिल नहीं किया गया, कहीं उनको पैरवी के लिए या मौका नहीं दिया गया, तो उनके लिए विधि के समक्ष समानता के अधिकार के क्रम में क्या उनको अपना पक्ष रखने का विधिक अधिकार नहीं है? If they have been not entitled to produce their own parts, who has been affected or being proven culprit for this state mandation order, so they should have been given some time, some opportunity, so that the equality before the law should be maintained. ये होना चाहिए। इस पॉइंट पर विधि के समक्ष समानता के अधिकार पर जो पर्याप्त अवसर देने का है विषय, उस पर
हमारे एओआर इस संबंध में पत्र लिखेंगे और ये कहेंगे कि विधिक प्रक्रियाओं का जो एक 29 राज्य प्रभावित हैं, इतने शिक्षक प्रभावित हैं, तो उनको एक एम्पल टाइम, दे शुड बी गिवन सम एम्पल टाइम, they should have given some time that they can really produce their affidavit, they can produce their part, they can produce their affirmation that all the teacher who has been recruited prior to 2011 must be given exemption as per the notification has been purely exclaimed that in para 5 all the teacher who has been recruited prior to 29 July 2011 must be given exemption. On that criteria, the AOR would write a letter and application and should adherence the bench that all the teacher, it's a matter of the massive number of teacher has been affected all across the India, and the court should be noticed for, court should be heard their matter in the open court. It is not somehow any individual, it is not somehow related to the any institutional one, it is not somehow only to the any regional one. It is the matter of the pan-India teacher who has been affected by the TET mandation, and it must be, we would cordially urge to the court that it must be heard in the open court, so that will be a judicial equality would be given to the all the teacher. तो इसकी सुनवाई कोर्ट में ओपन होनी चाहिए। इस विषय पे हमारी बात अभी हुई है, उसके लिए सब जो एओआर हैं वो तैयार हैं और वो कहे हैं कि फिर वो वहाँ पे जरूर आपके रेफरेंस को, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मसला, कल हम लोग गए थे, बहुत सारे जो हैं कि सीनियर काउंसिल हैं इस मसले को लेकर, तो उनकी जो राय हुई, रिसर्च टीम से बात हुई, हम थे, राजेश जी थे, अमित जी थे, तो सारी बात हुई, तो उनका यही निकला इसमें मैटर कि यहाँ पर आपके पार्ट को पूरी तरीके से नेग्लिजेंस किया गया, पूरी तरीके से अवॉइडेंस में डाला गया, आपके पार्ट को सुना ही नहीं गया, किसी भी विषय को आपको मौका ही नहीं दिया गया कि आप, ये मामला था एक आर्टिकल 30 के माइनॉरिटी स्कूलों के लिए टेट की अनिवार्यता का विषय था, प्रमोशन में आरक्षण का विषय, उसमें आपके पार्ट को सुना नहीं गया। तो उस पार्ट को सुनने के लिए, आपको मौका देने के लिए तो वास्तव में तो ये कोर्ट में हियरिंग तो ओपन होनी है, फिर आपका मामला तो वास्तव में बिल्कुल हल होगा। ये एक राज्य का विषय नहीं, ये इतने राज्यों का विषय जिसमें आपको पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। तो उनकी रिसर्च टीम ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि कहां पर हमारे पास लेजिटिमेट लीगल ग्राउंड्स हैं, जिसकी बात हम लोग हमेशा करते हैं कि लेजिटिमेट ग्राउंड है हमारे पास। जो हमारे शिक्षक परेशान है कि 2 साल का टाइम है, ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग इज गोइंग नेगेटिव फॉर यू, एवरीथिंग विल बी इन फेवर फॉर यू, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। केवल ये समय है थोड़ा सा, जिसमें आपको हमको थोड़ा सा पेशेंस रहना है, अपनी विधिक प्रक्रियाओं को धार देनी है। और न्यायिक संघर्ष क्यों बार बार हम तीनों लोग ये कहते हैं, बार बार तीनों लोग इसीलिए कहते हैं कि सरकार भी यही कहती है, जब मामला रिव्यू में है तो रिव्यू एडवांस स्टेज में शक्तियों का समन्वय जो तीनों शाखाओं में, जो भारतीय संविधान के कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था में किया गया है, कि कहीं से अतिक्रमण ना हो और किसी एक की स्वायत्तता, उसका ऑटोनॉमस जो एक पावर है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो मामला चूंकि रिव्यू में है, माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा कि मामला रिव्यू में है, ठीक है, कुछ बातें ऐसी आई लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि सरकार की भी एक इसमें कमेटी गठित कर सकती है, वो करेगी भी, कि इसमें हमारे लिए कुछ एक पॉजिटिव नोट्स भी वो दे। और अभी रिव्यू में है तो सरकार यही करे कि इसमें, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमको सरकार का जो मदद देने का रास्ता है, न्यायिक तरीके से लाने के लिए हमको हमारे न्यायिक लड़ाई को मजबूत करनी पड़ेगी। उसी क्रम में आज हमारी बात भी हुई है और कल भी हमारी बात हुई, हम जो है इस प्रकरण को देख रहे हैं बहुत ध्यान से। तो उसी विषय पे ये हुआ है कि अभी न्यायिक लड़ाई में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे शिक्षक जो है वो प्रभावित हैं। ये 2 साल का जो एक ट्रामा क्रिएट हुआ है, ये आपको मैं बताऊं कि पहली तारीख जो मिलेगी, उस तारीख में ही आपको इस 2 साल के, वो बात कल हुई थी तो उनकी रिसर्च टीम ने यही बताया कि जो पहली तारीख है उसमें ही हम एक इस तरह का वो देंगे, क्या देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे रिव्यू में। जब चैम्बर से ये ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जाएगा तो एक इस तरह का एप्लीकेशन हम लोग ये देंगे कि ये मामला 29 राज्यों का है, ये मामला जो है वो भारत की 25 लाख शिक्षकों का है ना। तो इसके लिए 2 साल का टाइम बार्ड उनके लिए इनएप्रोप्रिएट है, पूरी तरीके से इनएप्रोप्रिएट है। जहां इतने राज्य आएंगे, उनके रिजॉइंडर दाखिल होंगे, उनके पक्ष होंगे। अभी डेटा मंगाने के लिए देखिए कि भारत सरकार डेटा मंगा रही है और इतने महीने बीत गए हैं, है ना। अभी ये जुडिशियल प्रोसीजर में देख रहे हैं कि 6 महीने बीत गए हैं, अभी रिव्यू की तारीख नहीं मिली। तो कैसे हम कह सकते हैं कि 6 महीने में हमारे जो न्याय का संघर्ष है, इसको राहत देने के लिए हमको माकूल समय ये दिया गया है कि हम अपने न्यायिक
जो हमारी पुष्टता करता है, सिद्ध करता है, हमारे अभ्यर्थन की पुष्टता सिद्ध करता है, उसके लिए ये समय मुफीद है, पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो 2 साल का जो टाइम है, जिसकी राहत के लिए हम पूरी तरीके से बात करेंगे अपने उस एप्लीकेशन के माध्यम से, AOR के माध्यम से, कि द कोर्ट शुड गिव एन एम्पल टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस आवर genuine and evident clarification about our eligibility that we have been not. और कि किस तरीके से हमको पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए, है ना। और अभिषेक मनु सिंघवी जी से भी कल जो है बात हुई, वहां पे हम लोग गए थे, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही पहली तारीख आती है उस विषय पे जब हमारा मिलेगा मौका, तो पहली हियरिंग मैं बता दूं आपको कि हमको ही मिलेगा, सीनियर काउंसिल होने के नाते मनु सिंघवी जी को ही मिलेगा। और मनु सिंघवी जी इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे, एलॉबरेट करेंगे, उनके सारे एनेक्सर तैयार हैं, उसमें किसी तरीके का शक शुबहा आप मत रखिए। पहली तारीख पे ही रिव्यू में इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा जाएगा कि इन पक्षों को आपने मौका नहीं दिया, इन पक्षों को आपने सुना नहीं, और इस तरीके से सामान्यकृत आदेश से ये पक्ष किस तरीके से प्रभावित हो गए, जिसमें आपकी राष्ट्रीय संस्था ने ही इनको पैरा 5 में छूट देने की बात कही गई है। रेट्रोस्पेक्टिव भी ये मामला है, तो इनको तो मौका मिलना चाहिए। अभी एक देखिए मामला जो हरियाणा का लेटर आया था, हम लोगों ने बताया भी था कि वो फरवरी 2012 का, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा है, ये शर्त है कि उनको 2015 तक टेट पास करना है। तो वो तो ठीक है मैटर, मैं मानता हूं 29 जुलाई 2011 के बाद जो इनकी भर्तियां या विज्ञापन हुए हैं उनके लिए टेट की बात सही है, लेकिन जो 2001 पहले विज्ञापन हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई पर जो विज्ञापन हुए हैं और उसके बाद जो भर्तियां हुई हैं वो भी MA में आता है, वो भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में आता है, उनके कट ऑफ डेट के लिए भी बात किया जाएगा, वो भी आता है, चाहे यूनियन टेरिटरीज कश्मीर का मसला हो, चाहे 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे हमारे DSSSB के कुछ ऐसे साथी हैं जिनका एडवर्टीजमेंट 2009 में आया, लेकिन अपॉइंटमेंट किसी भी तरीके से एनी हाउ जुडिशियल कंपल्शन या फिर एक जैसे कहते हैं कि लेगार्डनेस की वजह से वो 2015 में हुआ। तो वो सारे विषय जो है मॉडिफिकेशन में आते हैं, उस पर भी हमारी बात हो रही है उन साथियों के साथ नहीं होगा। लेकिन हरियाणा का विषय अलग है, हरियाणा के विषय में टेट मैंडेशन उनके शर्त लिखा गया था उनके विज्ञापन, उससे हम सब्साइड नहीं कर सकते। और अभी एक आया है पत्र माध्यमिक को लेकर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि जो विशेष शिक्षकों के लिए टेट के विषय पे उनका क्या, वो क्यों इस तरह का वो कर रहे हैं, तो उस पर मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और तेज हो गई है, तो उसमें बताना चाहूंगा कि अभी जो माननीय दत्ता जी का 2021 में एक स्टेटमेंट आया था, वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए 21 में आया था, 21 में भी एक आया था, आप ध्यान दीजिएगा, और 25 में ये आया है सभी टीचरों के लिए। एक वो गाइडलाइंस के रूप में आया था, लेकिन अभी जो स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है वो ये हुआ कि कक्षा 1 से 8 के जो भी टीचर हैं उनके लिए टेट मैंडेशन जरूरी है, जिनकी सर्विस 5 साल से अधिक है। तो वो विषय हमसे कोरिलेट नहीं करता, लेकिन चूंकि माध्यमिक का विषय है, हमारे शिक्षक हैं, तो उनके लिए ये स्पष्टता होनी जरूरी है कि अभी फिलहाल 1 से 8 तक के लिए ही न्यायिक जो एक गाइडलाइन तय की गई है वो यही है कि 1 से 8 तक के लिए ही टेट का अनिवार्यता है। उसमें राज्य सरकार NEP के माध्यम से या किसी और माध्यम से अभी जो लगा रही है, एप्लीकेबिलिटी बना रही है टेट की, वो कहीं से किसी लीगल फोरम या फ्रेमवर्क के हिसाब से रेगुलेट नहीं हो सकता है। अभी उसके लिए या तो फिर न्यायिक गाइडलाइंस की जरूरत है या फिर सरकार उसमें किसी भी तरीके के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर राय मांग सकती है, एडवाइजरी जारी करा सकती है, वो अलग विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रिव्यू है उस रिव्यू में आप 2 बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। एक तो ये ओपन कोर्ट में जरूर होगा, उसमें कोई भी हमको लेकर शक शुबहा नहीं है, और दूसरी बात कि रिव्यू में हमको जरूर राहत मिलेगी, रिव्यू में हमारे इस पक्ष को जरूर सुना जाएगा, क्योंकि मसला किसी व्यक्तिगत पक्ष का नहीं है, किसी संस्था पक्ष का नहीं है, पूरे भारत के शिक्षकों का, ठीक है। और हम और भी अपने जो काउंसिल से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति कि जिसमें ये भी हम कर सकते हैं कि ये 2 साल का जो टाइम है जिसको हम लोग स्टेटस क्यू में डालें। पहली बात, हमारी स्ट्रेटजी ये भी बन रही है, कुछ ऐसे काउंसिल हैं जो इसमें डेक्सटेरिटी रखते हैं, हु इज हैविंग सम मोर डेक्सटेरिटी इन देयर जुडिशियल कहते हैं एडवांसमेंट, दे कैन ऑप्ट फॉर द स्टेटस क्यू इन आवर रिस्पेक्टिव मैटर, so that we can have our ample time, so that we can plead, we can have our judicial clarification of all this matter, that the TET, why the TET has been imposed and TET has been compulsory for the teacher who has been recruited prior to 2011.
तो दो तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत है, मैं आपको बताऊं। एक वो एक्सपर्ट हु विल हैव सम वेरी नाइस डायग्नोसिस अबाउट द मैटर, हु विल क्लियरली एलॉबरेट द constitutional interpretation, and the first one who is really give you the instant remedies, who will give you the instant remedies that this all compulsion of the 2-year deadline and the trauma should be ruled out. So we are going to opt for the 2 leading council of the country. मैं बताना चाहूंगा भारत के 2 या 3 बड़े काउंसिल को लीगल टीम हायर करने जा रही है। This is our official statement from myself, Rajesh Singh ji and Amit Singh ji, that we are going to hire the top most 3 advocate who is having the more diligent face value in their matters. तो हम 3 बड़े नामों को जोड़ने जा रहे हैं, आपको बता दिया जाए। इस केस में लीगल टीम नाम है, तो हमारा जो संकल्प है वो भी लौह जैसा है ना। हमारा संकल्प बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत है कि इसमें कुछ भी 0.01%, we would not let 0.01% नेग्लिजेंस इन आवर मैटर, इन आवर एफर्ट्स। किसी भी तरीके का 0.01% भी हम अपने प्रयासों को छोड़ेंगे नहीं, वो पूरी तरीके से कॉम्प्लायंस करेंगे। तो उस विषय पे आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके के नकारात्मक बातों में आप मत जाइए कि कौन क्या कह रहा है। जुडिशियल में जो भी बातें हैं वो ऑथोराइज रहे, वो ऑफिशियली रहे। ऑफिशियली आप सब कुछ देख सकते हैं, आज आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे आपके टेक्निकल एक्सपोजर हैं। एंड आई आल्सो सपोर्ट दैट एवरीवन इज समहाउ वेरी टेक्निकली साउंडेड, दैट दे कैन go and have the relative knowledge about the matter. They can go and out for the our cases who is listed on, or later it would be listed on. सारी चीज आप जान सकते हैं। रिव्यू भी हमारी प्रक्रिया का अंग है। रिव्यू को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो हमारे लिए इतने बड़े मसले के लिए जरूर जो है ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं, कुछ और काउंसिल से बात भी है। अभी 1-2 दिन में राजेश सिंह जी, अमित सिंह भी ज्वाइन करेंगे और हम फिर जो है इस मसले को लेकर के जो और हमारी विधिक प्रक्रियाओं को और कितनी मजबूती दिया जा सकता है, हमारे शिक्षक साथियों को और कैसे राहत मिल सकती है, और तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो विधिक प्रयास है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रहती। हमारी लीगल टीम जो हमारे सदस्य हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे भारत के। अब ये लीगल टीम ये 3 लोगों की टीम नहीं है, ये पूरे भारत के 25 लोगों के न्यायिक संघर्ष का एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें सभी साथी अपने आप को, बारिश भले हो रही है, इस बारिश में हम तो भीग रहे हैं, लेकिन लीगल टीम के अम्ब्रेला में हम किसी भी इस अन्याय के बारिश में भीगने नहीं देंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम उसके पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, और 25 लाख शिक्षकों की न्यायिक सुरक्षा के लिए आपकी लीगल टीम कृत संकल्पित है। तो हमारे जो भी साथी जहां से भी हों, चाहे वो मिजोरम के हों, चाहे लद्दाख के हों, चाहे अरुणाचल के हों, बंगाल के हों, कश्मीर, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, कश्मीर, कहीं के भी साथी हों, तो उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि आप लीगल टीम को मजबूत करिए। लीगल टीम के न्यायिक इस संघर्ष में आप हमारा हाथ पकड़े रहिए, हमको बैकअप करिए, हमको मजबूत करिए, क्योंकि अभी जो रिलेटिवली जो भी मसला चल रहा है उस मसले पे आपको अच्छे से पता है कि सरकार ये जान रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से ही सरकार हमें हमारा राहत प्रदान करेगी। और इस रिव्यू को मजबूत करने का सारा जो उत्तरदायित्व तो किसका बनता है, वो हमारे शिक्षकों का बनता है कि इसमें वो रिव्यू को किस तरीके से लीगल टीम के माध्यम से मजबूत करने जा रहे हैं। हम चूंकि आपको बता दें कि हम ये सोच रहे हैं कि किस काउंसिल को और इसमें एडज्वाइन किया जाए, कौन से काउंसिल ऐसे हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट क्षमता है, जो हमारे मामले को और धार दे सकते हैं, हमारे विधिक इस न्याय के संघर्ष को और मजबूत कर सकते हैं, जहां पर हमको हार चश्मे से भी दिखाई ना दे, है ना, मतलब हार दूर दूर तक दिखाई ना दे। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपने इस न्यायिक संघर्ष में और भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ें। 1-2 ऐसे जो टॉप 3 वकील हैं वो लीगल टीम के साथ ज्वाइन करें। वो हमारा प्रयास है, और आप लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन, संबल और विश्वास बना रहेगा तो हम वो करेंगे। और इस न्यायिक संघर्ष की लड़ाई में मैं आपको बता दूं, हमारी जो लीगल टीम है, अमित सिंह जी, हम और राजेश सिंह जी, हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि अपने लीगल टीम के इस संघर्ष में हम अपना 100% दे रहे हैं और देंगे, जब तक कि हमारे पक्ष में हमारे न्यायिक अनुकूलता का विषय हमारे लिए संदिष्ट नहीं हो जाता है। हमको इस विषय पर हमारे अभ्यर्थन के विषय में जो सामान्यकृत आदेश से जो प्रभावित है, उस व्यवहारिक आदेश से हमारी पुष्टता साबित नहीं हो जाती है। उस विषय को लेकर हम बिल्कुल संवेदनशील, समर्पित
हैं, प्रतिक्षण हैं, और इससे जरूर हम अपने साथियों को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। ये हमारा आपसे पूरा एक प्रॉमिस कहिए, एक वादा कहिए, एक संकल्प कहिए, ये पूरा आपका हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपसे साझा करेंगे। नमस्कार।